अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुबान में रखे, बहुत सी खुशियाँ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो के स्टार्ट में ही लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन। तो रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले एक और बात बता दूँ, मेरे इसी चैनल फ़ातिमा रिएक्शन एंड रिव्यू की कम्युनिटी पर कल की जो मेरी कम्युनिटी है, आप थोड़ा चेक करना स्क्रॉल करके, वहाँ पर मैंने लगाया है दूसरे चैनल का लिंक है, वहाँ से आप डायरेक्ट जाकर देख सकते हो। वहाँ पर मैंने वीडियो लगाई है और वो वीडियो ज़रूर देखना। और भी वहाँ पर वीडियोस हैं जो कम से कम उन चाटूज़ की आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं, जो वाकई आंखें खोलना चाहते हैं, वाकई सच्चाई देखना चाहते हैं। और जो आज के रिएक्शन में अपने व्लॉग में पिटारा आंटी ने जिस तरह से फिर से अपनी वही गाँव की ज़िंदगी के झूठ बोले ना, तो वो उसी की ज़ुबानी उस वीडियो में आपको पूरे तरीके से मिलेंगे कि ये कितनी झूठी और फ्रॉडन औरत है, और किस तरह से 6 साल से ये वाईटी पर लोगों के साथ झूठ बोल के फ्रॉड करके लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। तो वहाँ पर जाकर ज़रूर देखिएगा, और पार्ट 2 भी आएगा इंशाल्लाह। मैं साथ साथ बाकी भी चीज़ें अपलोड करूँगी। बहुत कुछ है, बहुत कुछ, वो कहते हैं ना, माल मटेरियल पड़ा हुआ है। बस वही बात होती है कि थोड़ा एडिट करने में इन सब चीज़ों के लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी बाकी पार्ट्स भी मैं आपको दिखाऊँ। मतलब पार्ट 1 अभी मैंने अपलोड किया, पार्ट 2 पार्ट 3 सब आएंगे। और चाटू अपनी आंखों से देखेंगे। जो चाटू आ जाते हैं ना कम्युनिटीज़ के नीचे हर जगह बक बक करने के, हमने तो नहीं देखा, हमें तो नहीं पता, तो अब उनको ना मैं ये चीज़ें दिखाऊंगी, क्योंकि वो वाकई आके यहाँ बक बक करते हैं ना, अरे हमने तो नहीं देखी, अरे हमने तो वीडियो नहीं देखी, अरे हमने तो नहीं देखा, हमें तो सच का नहीं पता, तुमने देखा है क्या? तो मैंने देखा है, जो जो मैंने देखा है ना, अब मैं इन चाटुओं को भी दिखाऊंगी अच्छे से करके। और उसके बाद भी अगर ये बक बक करने आए ना, तो फिर देखो इन चाटुओं की मैं दुर्गत कैसे बनाती हूँ कि इनका काम सिर्फ चाटना है, ये सच्चाई जानना ही नहीं चाहते। तो खैर वहाँ पर जाकर देखिएगा। बहुत सारी बहनें कल कमेंट में भी पूछ रही थी कि फ़ातिमा कौन सा चैनल है, तो मेरे इसी फ़ातिमा रिएक्शन रिव्यू की कम्युनिटी आप चेक कर लेना, कल वाली थोड़ी स्क्रॉल करके, तो आपको वहाँ पर ज़रूर मिल जाएगा। पाक व्लॉग रिएक्शन के नाम से है, सेम डीपी है उस चैनल की भी, और वहाँ पर मैंने लिंक लगा रखा है। तो खैर ये चीज़ मैंने स्टार्ट में इसलिए बता दी, कल की वीडियो के एंड में बताई थी तो बहुत सी बहनों को पता चला था, बहुत सी बहनों को नहीं पता चला था। और वो चैनल मेरा काफ़ी टाइम से बंद है, उस पर 10,000 सब्सक्राइबर थे, और इन्होंने स्ट्राइके वाइके दे के तो वो चैनल मेरा ऑलरेडी काफ़ी टाइम से ख़राब किया हुआ है। तो मैं उस पर अब ये चीज़ें डाला करूँगी, तो वहाँ पर जाकर आप देखा करें। तो खैर अब स्टार्ट करते हैं अपना रिएक्शन। तो आज पिटारा आंटी की वीडियो आती है, जहाँ पर इसने थंबनेल और टाइटल ये लगा रखा है कि विलेज, अपने गाँव की रूटीन, विलेज रूटीन। लेकिन विलेज रूटीन के नाम पर क्या था? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कल जो सिलेंडर लेकर दिए गए लोगों को, आज वही सिलेंडर उठा उठा के सर पे ये पूरे गांव में घूमती रही कि मैंने सिलेंडर लेकर दिया, सिलेंडर लेकर दिया। एक सिलेंडर आज भी पूरी 22-20 मिनट की वीडियो में नाचता रहा, और हर बंदे को उसके घर में जाकर उस सिलेंडर के लिए इतना इसने जलील किया कि सबकी शक्लें देखने वाली थी। एक सिलेंडर लेकर देकर उस पर 2 दिन इस औरत ने वीडियोज़ बना दी, और इसके पीछे कितना फ़ंड भी इकट्ठा करेगी। ये गाँव जाती ही इन्हीं मकासद के लिए, ये गाँव ऐसी थोड़ी जाती है। तो खैर वीडियो शुरू होती है जहाँ पर शाम हो चुकी है, और शाम के टाइम पे ये कॉलेज भेज रही है काशिफ़ के बेटे को कि अभी ये कॉलेज जा रहा है। क्यों? क्योंकि कल उसको जो जूते लेकर दिए थे वो जूते दिखाने थे। अब जूते कल भी इसने हाथ में उठा उठा के दिखाए, आज भी हाथ में उठा उठा के दिखाती तो वो चीज़ ना होती ना। अब इसने कहा कि नहीं, जिस तरह मैं इस्लामाबाद में जाकर ना अपने बच्चों की जो है स्कूल रूटीन दिखा रही होती हूँ ना, मतलब शाम को बच्चे उठते हैं, शाम को मैं उन्हें यूनिफॉर्म पहना के वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, वो देखो मेरे बच्चे जा रहे हैं। तो आज चाशिफ के बेटे, तू इस तरह करना, तू भी कपड़े पहन के आ, और ख़ाली बैग ही उठा के ले और वो शूज़ पहना जो मैंने कल लेकर दिए हैं। मुझे वीडियो बनानी है, मुझे कंटेंट बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। भले समर वेकेशन चल रही हैं, भले पाकिस्तान में सब स्कूल कॉलेज इस वक्त बंद हैं, लेकिन तुमने आज कॉलेज जाना है तो हर हाल में जाना है। मतलब इसके अब्बा जी का वहाँ राज चलता है, शायद इसकी अम्मा ने कोई अलग से कॉलेज बना रखा होगा जो समर वेकेशन में सिर्फ चाशिफ के उस एक बेटे के लिए एक दिन के लिए खोला गया कि पिटारा आंटी के दिए हुए शूज़ पहनकर वहाँ जाकर और वीडियो में अच्छे से दिखा सके। तो इससे किसी चाटू ने ये सवाल नहीं किया कि बीबी, तेरे बच्चों की अगर समर वेकेशंस चल रही हैं, तेरा बेटा जवान बेटा ओ लेवल का स्टूडेंट, तो वो अगर तेरे साथ यहाँ पर गाँव में इधर उधर हाँक रहा है, तेरे बच्चे, तो ये कहाँ से स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है? इनके कहाँ से स्कूल कॉलेज खुले हैं? बाकी गांव के बच्चों के नहीं खुले, एक उसी बच्चे के खुले हैं जिसको तूने जूते लेकर दे दिए। मतलब
कल भी तूने वो जूते हाथ में उठा उठा कर दिखाए कि मैंने जूते ले दिए, तो बस हो गया था ना, बता दिया ले दिए। लेकिन आज फिर तुझे उन्हीं चीज़ों का दोबारा से कंटेंट बनाना था। अब सोचो, एक चीज़ लेकर दी गई है जिसका कल भी कंटेंट बना और उसका आज भी कंटेंट बनाया गया। मतलब उसको अच्छे से निचोड़ के ही छोड़ना है, और लोग कह रहे कि तुम बड़े खुले दिल की हो। इससे कोई गिरा हुआ थर्ड क्लास इंसान मैंने नहीं देखा। ऐसे घटिया लोग मैंने नहीं अपनी ज़िंदगी में देखे। अगर किसी को कुछ दे दो और फिर उसको इतना जतलाओ कि लेने वाले इंसान को शर्मिंदगी महसूस हो कि मैंने इससे लिया क्यों था। अच्छा खैर, वो बच्चा जी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके घर से बाहर निकला। अब इसकी आगे ज़रा अगला सीन चेक करो। अगला सीन है कि इसको बैट लेकर दिया एक बच्चे को, क्रिकेट बैट, और अब वो भी दिखाना था। फिर उस बच्चे को खड़ा किया गया कि तू खड़ा हो और दिखा कि तू क्रिकेट खेल रहा है। और वहाँ पे जाके, ये अच्छा लगा ना, ये तुम्हारा ड्रीम था ना, हाँ ये तुम्हारा ड्रीम था, तुम्हें पूरी रात नींद नहीं आई होगी ना इस बैट के लिए। वो कहता नींद तो आ गई है, नींद मतलब वो उसने पहली बार अपनी ज़िंदगी में बैट देखा था। तेरे बच्चे 40-40 50-50 हज़ार के शूज़ लेके, जैकेट्स लेके खुश नहीं होते। लाखों की उनको चीज़ें दिला दो, वो खुश नहीं होते। और एक वो बच्चा क्या इतना क्या गुज़रा है कि तूने उसको बैट ले दिया तो उसको पूरी रात नींद नहीं आएगी। मतलब इसको किसी एक चाटू ने नहीं बोला, पिटारा तू कर क्या रही है? अगर तूने लेके दिया था तो तूने कल भरपूर तरीके से दिखा दिया। पहले तू दुकान पे लेकर लेने गई चीज़ें, तूने सब चीज़ें दुकानों पे दिखाई। फिर तू घर चीज़ों को लेकर आई, एक-एक बंदे को देते हुए तूने दिखाई। वो सारी उनकी तारीफ़ें की, ये अच्छी चीज़, ये ऐसी, ये ऐसी। फिर आज फिर तू दोबारा से निकल पड़ी उन्हीं चीज़ों को दोबारा दिखाने के लिए। मतलब इससे भी गिरी हुई हरकत क्या कोई हो सकती है? क्या ये एप्रिशिएट करने के काबिल चीज़ है? अच्छा उसके बाद जी, जूँ ही उसका बैट दिखा कर ना ये घूमी ना, अब नोटिस करना, चाशिफ के बेटे को इसने भेजा कॉलेज के लिए, उसके दरवाजे से निकल कर आई, आगे दूसरे बेटे का बैट दिखाया, और उसका बैट दिखाने के बाद जूँ ही चाशिफ की दुकान के पास पहुंची, वही बाइक वहाँ पर चाशिफ का खड़ा था, जिस बाइक पर उसी वक्त उसके बेटे को भेजा गया। क्योंकि वो कॉलेज तो गया ही नहीं ना, खाली बैग उठा के। और उससे ये भी कहलवाया गया कि तुम्हारे पास शूज़ नहीं थे ना, तुम्हारे पास बाकी सब कुछ था, बाइक भी थी, बैग भी था, सारा कुछ था, बस एक इसके पास शूज़ ही नहीं थे। जो बंदा बाइक ले सकता है, जो बंदा न्यू बैग ले सकता है, क्या वो न्यू शूज़ नहीं ले सकता था? मतलब क्या चाशिफ इतना गिरा हुआ है, इतनी ज़मीनों और जानवरों के मालिक हैं ये लोग? आप लोगों को सीरियसली लगता है इसके गाँव वाले गरीब लोग हैं? इतनी करोड़ों की इनके पास ज़मीनें हैं, इनके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, सोने इन्होंने बना के रखे हुए हैं, इतने लाखों के तो इनके जानवर खड़े हैं। मतलब अब खड़े हैं पिटारा का सुन सुन के हम भी खड़े हैं। मैं भी अक्सर यार पगलाती हूँ अक्सर इसके सुने हुए वर्ड ना, इतना इसको अब देख सुन सुन के ना तो हम पागल हो गए हुए हैं। तो खैर इतने ज़्यादा इनके खड़े हैं, तो क्या ये लोग अब भी गरीब हैं? जैसे पिटारा कहती है हम शुरू से गरीब थे, वो नज्जो का घर देखो तो वो कहती है मैं गरीब हूँ। हालांकि नई उनके पास 1 to 5 बाइक्स आ रही हैं, नज्जो के बेटे के पास अलग 3-3 बाइक्स घर में खड़ी हैं, लाखों के जानवर घर में मतलब वो उन्होंने रखे हुए हैं, और हर एक चीज़ है घर में, फिर भी गरीब हैं। तो ये कोई गरीब नहीं है, इनके पास जो ज़मीनें हैं ना, आपकी सोच से भी ज़्यादा। जिस तरह पिटारा के बाप ने कहती थी मेरा बाप इतना गरीब था, मेरे बाप के पाँव में जूता नहीं था, अम्मी के पास पहनने को कपड़े नहीं थे, फिर भी करोड़ों की बाप ने ज़मीनें बना रखी थी, जो करोड़ों की उसने अपने बच्चों के नाम पे भी की। सोचो ये कितने गरीब लोग हैं ना। खैर उसके बेटे के पास शूज़ नहीं थे जो इसने दिए, लेकिन पिटारा एक बात तो बता, हर स्कूल और कॉलेज का एक यूनिफ़ॉर्म होता है, तो वो घर के कपड़ों में क्यों जा रहा था? मतलब ऐसे ही कोई डंगर कॉलेज था, डंगर स्कूल, डंगर कॉलेज नहीं होते जो पहले-पहले कई बार वो होता था शुरू-शुरू में, जहाँ कहते थे स्कूल के पीछे जाके हम तो बैठ के पढ़ के आए हैं। ये वही वाले किसी कॉलेज में जा रहा होगा जहाँ कोई डिसिप्लिन नहीं, जहाँ कोई यूनिफ़ॉर्म नहीं, जहाँ समर वेकेशन में भी कॉलेज चले जाते हैं। हद होती है झूठ और मक्कारी की, लेकिन इस औरत पर सारी चीज़ें ख़त्म हैं। किसी ने नहीं कहा कि बीबी तेरे बच्चे कहाँ हैं, पहले अपने बच्चे तो दिखा ले, तेरे बच्चे किस हाल में हैं, तेरे बच्चों ने सुबह से शावर लिया, नहीं लिया, कौन नहला रहा है, तेरे बच्चों ने क्या खाया, क्या पिया, कब सोए, कब उठे, वो रूटीन होती है ना। रूटीन तो तू अपनी विलेज की ये दिखाती, मैं विलेज में आई हूँ, अभी देखो हमारी मॉर्निंग होगी, अभी मैं सब बच्चों को उठा रही हूँ, अभी नाश्ता हम बना रहे हैं, मैं भी साथ लगी हूँ अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाने, भी बच्चों को नाश्ता करवाया है, अभी बच्चों को मैं नहला धुला के कपड़े पहना के उनको तैयार कर रही हूँ। रूटीन तो विलेज की ये होती ना, लेकिन ये कौन सी विलेज की रूटीन थी जो तू दिखा रही है? इसको मैंने जूते दिए, इसको मैंने बैट दिया, इसको मैंने ये दिया। अच्छा फिर वहाँ से अम्मा नूर आ गई।
पहले अपनी छोटी को दिखाया मेरा पराठा, मेरा लाल, जो नाइट सूट में खड़ी थी, क्योंकि अब रात को तो गाँव में ये सोती नहीं, अब क्यों नहीं मॉर्निंग मॉर्निंग के वो केक रस और वो चाय और वो सारी चीज़ें दिखाई जाती, क्यों? क्योंकि रात को ये रोज़ जाती है एसी में सोने के लिए, इसको आदत ही नहीं है एसी के बिना। और इसकी वो छोटी वाली, इसने खुद कहा है कि वो तो 1 मिनट एसी के बिना नहीं रहती, घर से भी निकलती है तो दौड़ के गाड़ी में बैठती है कि कहीं गर्मी ना लगे, एसी की आदत है उसको। तो एसी में रहने वाली क्या अब इतनी गर्मी में एक पंखे के आगे वो भी 10 चारपाइयाँ लगा के सोते होंगे। खैर उसके बाद जी छोटी मेरा मीठा पराठा, मेरा बच्चा, मेरा सोना, मेरा फलाना करके फिर आगे अम्मा नूर आ गई। अम्मा नूर रात को हम आपको आवाज़ें देते रहे, आप क्यों नहीं आए? क्योंकि अम्मा नूर में थोड़ी शर्म गैरत है। अम्मा नूर का बच्चा जो कमा के, जिसने पहले से ही अम्मा नूर को सोलर पैनल लगवा के दिया, ये जो पिछली बार जब अम्मा नूर करके उसका पूरा कंटेंट इसने बनाया था ना, तब भी अम्मा नूर के घर में सोलर पैनल लगा हुआ था। अम्मा नूर के घर में जब ये खाना ठूसने बैठी थी ना, अम्मा नूर का कमरा सबने देखा था, पूरे गांव में इतना प्यारा साफ़ सुथरा अच्छा कमरा किसी का नहीं था। बेड, पर्दे, मतलब फर्श, हर एक चीज़ परफेक्ट उसकी थी। पैसे से ही होता है ना, पैसा तो उनके पास है, जानवर भी इतने अम्मा नूर के हैं, फिर भी उनको गरीब दिखाना कि एक तूने सिलेंडर दिए। जो औरत लाखों का सोलर पैनल लगवा सकती है, लाखों के जानवर रखे हैं, क्या वो चंद हज़ार का सिलेंडर नहीं ले के दे सकती? क्या ये लाख लाख रुपए के सिलेंडर आए हैं? चंद हज़ार रुपए का बहुत भी हुआ ना तो 4 से 5 हज़ार, हद भी, एक मैं हद लिमिट आपको बता रही हूँ, 4 से 5 हज़ार का सिलेंडर होगा तो क्या वो लोग खुद नहीं ले सकते थे? जो तूने इतना उन पे करम कर दिया। फिर जी ये भाग बढ़ी जहाँ पर वो मज़दूर लगे हुए, सारे मर्द खड़े हैं जो रास्ता बना रहे हैं, सर से दुपट्टा उतरा हुआ, गले में दुपट्टा, सीना नंगा, दफड़ दफड़ करती है वहाँ पे गई गोंचू। हाँ, गोंचू की गाड़ी में ना सिलेंडर रखा है, मैं उसके पास जा रही हूँ उसे चाबियाँ लेने के लिए। मतलब सीरियसली, तो किसी बच्चे को बेचती कि जो वो सामने खड़ा है उससे जाके चाबियाँ ला दो, मैं गाड़ी की डिग्गी से इसको सिलेंडर निकाल दूँ। मतलब क्या गाँव में भी जाकर इसकी ये हरकतें, हालांकि गाँव के और शहर के, इसी के लिए कहते हैं ना फ़र्क होता है रहन सहन में, हर चीज़ में, तो यही फ़र्क होता है। इसके गाँव की औरतें भले जैसी भी जो भी, लेकिन इसकी वीडियो के अंदर या किसी भी मर्द के सामने किसी ने देखा कि नंगे सर वो गले में दुपट्टे डाले, सीने निकाले हुए, दफड़ दफड़ करती इधर खेतों में भागती हुई, यहाँ जा रही हैं वहाँ जा रही हैं। जब तूने मजदूर लगा रखा, वो रास्ता ठीक कर रहा है, फिर वहाँ पर जाकर बार बार, हाँ ये रास्ता ठीक कर रही है ना हमारी गाड़ी, तो तेरी गाड़ी गुजरती है तो कोई क्यों रास्ता ठीक करवाए? तेरा काम है ना, जो तेरी चीज़ है तू उसके लिए खुद ही करेगी ना मेहनत। तेरा खेत है, तू उसकी साइडें सही करवाएगी, तेरी गाड़ी है, तू उसके लिए रास्ता सही बनवाएगी। गाँव के लोगों ने बहुत हद हो तो बाइक लेके जानी होती है या साइकिल, तो वो तो अपने गुजारा कर रहे हैं, वो तेरे लिए क्यों पैसा लगाएं? मुझे ये बात समझ नहीं आती कि ये उनको गालियाँ दिलवाती है। फिर जी चाबी लेकर आई, अम्मा नूर को सिलेंडर निकाल के दिया गया। ये रात को आपका सिलेंडर रह गया था। अगर इतनी ही तू बिना कंटेंट बनाए देने वाली होती ना, तो तू रात को किसी बच्चे को देती कि हाँ जाओ उनको दे देना। मतलब गाड़ी के अंदर तूने रखा, उधर से तू कहती है कि गैस से भरा हुआ था, क्या ये रिस्की नहीं था इसके लिए? मतलब ये औरत क्या है, सिर्फ कंटेंट के नाम पर इतनी भूखी हो चुकी है, इसको कुछ समझ नहीं आती। हर बार गाँव आती है कुछ ना कुछ ऐसा दिखाती है, फंड मिले। पिछली बार अम्मा नूर का इसने दुपट्टा पकड़ी रखा, अम्मा नूर, अम्मा नूर, अम्मा नूर, अम्मा नूर के नाम पे फंड इसने ठीक ठाक खाए, अम्मा नूर को लूटा। इस बार दूसरी अम्मा इसने पकड़ ली। इस बार अब याद आई कि दूसरी अम्मा का बच्चा भी फौत हुआ हुआ है, शौहर भी फौत हुआ हुआ है। इससे पहले तुझे क्यों नहीं याद आई थी उस अम्मा का शौहर बेटा फौत हुआ हुआ है? क्यों नहीं अफसोस के लिए उसके घर गई? कितनी बार तू उसको दिखा चुकी है, आज ही तुझे ये सब याद क्यों आए? क्योंकि इस बार फंड के लिए कोई और अम्मा मिली नहीं थी ना, अब इस अम्मा को पकड़ना था उसके। फिर जो है यतीम बच्चों को एक एक का चेहरा दिखाया, अच्छे से लोगो देखो ताकि अच्छे से फिर नोट आए। फिर उन नोटों में से 2-3 हज़ार रुपया मैं उनके हाथ में रखूँगी, बड़ी महान भी बन जाऊँगी, अपनी भी तारीफ़ें बटोर लूँगी, चैनल भी चला लूँगी, कंटेंट भी बन जाएगा और मेरी भी जेब गर्म हो जाएगी। अच्छा खैर उसके बाद अम्मा नूर को देने के बाद इसने कहा कि अभी हम सबके घरों में जाएंगे, जो मैंने इनको सिलेंडर दिए थे ना, आज हम देखेंगे उस पे सब क्या पका रहे हैं। अच्छा फिर उससे पहले एक सीन आया जहाँ चारपाइयाँ बाहर रखी गई। 2 चारपाइयों को निकाल के बरामदे से, साथ ही बरामदे के बाहर रखने को ये कह रही थी अपनी विलेज रूटीन, कि मैंने अपनी रूटीन तो दिखा दी, अब हम बाकी गाँव वालों की रूटीन देखेंगे। अपनी रूटीन क्या थी? पहले तो ज़रा झूठ सच सुनो। ये वाला जो मेरा ससुराली घर है ना, तो यहाँ पर ना 4 भाई हिस्सेदार थे।
4 भाई रहते थे। फिर मैंने उन सबको पैसे दे के ना ये ख़रीद लिया। अब ये ख़रीद वाली बात क्यों कर रही है? क्योंकि हम लोगों ने आवाज़ उठाई कि ससुर की मेहनत का बना हुआ घर है, उस पर ये ताले लगा के आ जाती है। तो अब उस चीज़ को भी ये क्लियर करेगी। मतलब दुनिया की ये वाहिद माँ-बेटी हैं जिन्होंने सब कुछ अपने पैसे से ही बनाया है। माँ को सुनो तो वो रो रही है, मेरे पैसे से मैंने शौहर का घर बनाया और वो मुझे नहीं दे रहा। बेटी को सुनो तो ये कह रही है, मैंने अपने पैसे से अपना ससुराली घर खरीदा। मतलब ये माँ-बेटियाँ ही हैं जो सब कुछ खुद करती हैं, इन पे बड़े मुज़ालिम हो रहे हैं। ख़ैर, जो 4 भाइयों वाली बात है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूँ। कोई 4 भाइयों को इसमें से हिस्सा नहीं दिया गया था, जो सिर्फ़ ये और वो जो ज़ाहिद है, इन दोनों का था। ज़ाहिद का भी एक वो रूम था, जो इसने उसको पैसे दे के लालच में उसने ज़्यादा लिए, कम लिए उसका अपना है, पैसे दे के इसने लिए। बाकी पूरा रूम मतलब 2 जो इस साइड पे रूम थे वो वाले भी, एक जो सामने स्टोर रूम था वो वाला भी और जो किचन था वो वाला भी, ये सब इसके अंडर थे। क्या बाथरूम भी तुमने खरीदी थी? हर एक चीज़ इसके अंडर थी। सिर्फ़ कौसर वाला रूम और कौसर के साथ वाला वो जो बीच में करके रूम है ना, जिसका बाहर की तरफ भी इनका एक दरवाज़ा बैठक टाइप जो बना हुआ है, वो 2 रूम इसकी जेठानी के पास थे जो इसने ख़रीदे थे। बाकी 3 रूम, 1 किचन, वॉशरूम, बरामदा सब कुछ इसके अंडर था। और इससे वाईटी से पहले इसके पास कौन से लाखों थे जो इसने वो खालिद अमीन को और शाहिद अमीन को देकर ख़रीदे होंगे। मतलब ये कहती है ना मैंने ख़रीदे, तो इसके वाईटी पर आने से बहुत पहले के ही वो हिरा मदनी लोग जो है उनका अलग से घर बना हुआ था। वो जो खालिद अमीन है वो सऊदीया में काफ़ी अरसे से था, उसके बच्चे भी शहरों में रहते थे। कौन सा उस टाइम पे इसकी गुर्बत, जहाँ इसके पास बच्ची को पहनाने को पजामा नहीं था, दूध के पैसे नहीं थे, उस टाइम इसके पास कौन से थे जो लाखों दे के इसने वो घर उनसे ख़रीद लिया था। इन्होंने उनके साथ भी यही सब कुछ किया था। हिरा ने अपनी वीडियो के अंदर ये चीज़ें बोली भी थी। आपको याद है जब हिरा के साथ इसका मामला चल रहा था, हिरा ने रिएक्शन दिए थे, उसमें उसने ये बातें बोली भी थी कि किस तरह से हमें उस घर से निकाला गया था, हमें साइड पे किया गया था। फिर मेरे अब्बू सऊदीया में थे तो हमने मेहनत से ये अपना घर बनाया था। तो ये जो इतनी आज महान बन के कह रही थी ना मैंने ख़रीदे हैं, तो कोई ख़रीदे-वीदे नहीं, सिर्फ़ वो राबिया बाजा से इसने वो कमरा लिया है। बाकी ससुर की ही मेहनत पैसे और ससुर के बेटों की मेहनत और पैसे से बने हुए घर में ये पूरी दंदनाती फिर ताले मार के ससुर को लात मार के निकाल आती है, जो अपनी माँ के लिए इंसाफ मांग रही है वाईटी पर। अच्छा, उसके बाद फिर जी मैडम साहिबा ने बोला, मैं ना गाँव में ना काफ़ी अरसा रह के गई, मैं 3 साल गाँव में रह के गई। तो दूसरे चैनल पे जो मैंने वीडियो अपलोड की है ना, उसको बहनों लाज़मन सुनना। इसकी अपनी इसी शक्ल और इसी थोबड़े से इसने बोला है कि शादी के 3 से 4 दिन बाद ही मैं गोंचू के साथ कराची आ गई थी। गोंचू पहले अकेला आने वाला था, फिर मेरे अम्मी अब्बू ने बोला कि नहीं इसको भी साथ लेकर जाओ, और गोंचू मुझे साथ लेकर आया था और मैं यहीं रही। फिर अभी ये जो लास्ट टाइम कराची ट्रिप पर निकली थी गोंचू के साथ, वहाँ ये अपने पुराने मोहल्ले दिखा रही थी। तब इसने क्या बताया था, इस घर में मुस्तफ़ा पैदा हुआ था, इस घर में तैयबा पैदा हुई थी, इस घर में हम रहते थे, यहाँ से बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाते थे। फिर कौन से 3-4 साल ये गाँव में गुजार के गई है? क्यों नहीं इसके चाटू जाकर इससे पूछे कि पिटारा अपने इसी शक्ल से, इसी थोबड़े से, नहीं सूजे हुए होंठों से तू पहले ये चीज़ें बता चुकी है कि तू कभी गाँव में रही ही नहीं, तो फिर झूठ बार-बार आकर ये क्यों बोलती है कि मेरे बेटे यहाँ पर थे, बीमार होता था, मैं उसे लेकर जाती थी। अच्छा, ये इतना बड़ा सहन था, मैं इसमें अकेली झाड़ू लगाती थी, मेरी सारी जेठानियाँ जो है कोई कराची चली गई, कोई कहाँ चली गई, मैं अकेली यहाँ रहती थी। मतलब गोंचू भी तेरा घर में नहीं था, सास भी तेरी मर गई थी, जेठानियाँ भी तेरी बाकी शहरों में चली गई थी, तो तू ससुर को लेके अकेली रहती थी। लेकिन तूने तो स्टेटमेंट दे रखी है कि तू अपने नाना के पास रहती थी और नाना की आई हुई पेंशन से ही रोटी पका के खाती थी, कोई तुझे कुछ देने वाला नहीं था। आज तू कह रही है इस घर में मैं अकेली रहती थी और पूरे सहन में झाड़ू लगाती थी, फिर लकड़ियाँ चुन के ला के खाना बनाती थी। और तेरे ही इसी स्टेटमेंट को मैंने दूसरे चैनल पर लगा रखा है जहाँ तू बोल रही है मुझे तो शादी के बाद खाना ही पकाना नहीं आता था, गोंचू ही पकाता था, फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके उसने मुझे सिखाया। मतलब इतना भी कोई झूठ सिर्फ़ अपने आप को मज़लूम बताने के लिए, अपना कंटेंट बनाने के लिए कोई कैसे बोल सकता है? एक-एक बात में ये औरत झूठ बोलती है, ये हर एक चीज़ में से झूठी कहानियाँ बना लेती है। आज से पहले सहन में झाड़ू मारने वाली बात नहीं बताई, आज से पहले ये चारपाइयाँ निकालना, ये वो दिस एंड दैट इसने कुछ भी नहीं बताया। अब जाकर ये सब कुछ क्यों बता रही है? मतलब जब भी जो भी मौका होता है आप देखो एक नई कहानी ये खुद से क्रिएट कर लेती है, क्योंकि इसको पता है मेरे किसी झूठ पर बोलने वाला तो कोई नहीं है। फिर खैर वो दिखाने के बाद ये निकली और इसने जाकर दिखाया कि चाची मेरी जो है वो खाना बना रही हैं।
अब चाची कौन सी जो इसके घर में सामने रहती हैं। अच्छा, सबको इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि मेरे आने पर ही सबने खाना बनाना है, नहीं तो आप सबको भी पता है कि गांव के लोग बहुत जल्दी ही खाना वाना बना लेते हैं शाम से पहले, और मगरिब के टाइम वो खाना वाना खा के सो जाते हैं। लेकिन इस मैडम के लिए शाम होने तक सब बैठे रहे कि आज मैडम ने आकर जो सिलेंडर हम पे दे के मेहरबानी की है ना, उसका कंटेंट बनाएगी। ये मामी के घर गई, मामी ने देगची में प्याज काट के सब कुछ रखा हुआ था। अब आए तो मैं अपना कंटेंट शुरू करूँ, इसका बनवाऊँ। अच्छा, इसको इतनी शर्म नहीं आई, इतनी हया नहीं आई। एक वो बीमार औरत, इतना उसका जिस्म फूला हुआ, वो नीचे नहीं बैठ सकती होंगी, यकीनन नहीं बैठ सकती होंगी। जो उन्होंने बच्ची रखी हुई है वही पकाती होगी, चलो बैठी हो तो वो ऊपर चारपाई पे, नहीं ऐसे मोटापे में इंसान बैठ सकता। आज अपने कंटेंट के लिए उन्हें नीचे ज़मीन पे बिठाया। फिर सामने जी वो चूल्हा रखा गया जो इस मैडम ने ले कर दिया। फिर उस पे उन्होंने खाना जब बनाया, फिर प्रॉपर आपको कैसे लग रहा है चाची, चाची आपको कैसे लग रहा है। फिर चाची से बुलवाया गया कि हाँ अच्छा लग रहा है, तुम मुझे देती हो, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन इसकी चाटू कहती हैं और वो हगोटर कहती हैं, ये देखे गिनवाती नहीं है। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं गिनवाती दे के, ये तो छुप छुप के सबकी मदद करती है। कितना छुप छुप के कर रही है, एक सिलेंडर देकर अगले बंदे को किस तरह जलील कर रही है, वो यहीं से इसकी औकात पता चलती है, ये कितना छुप के देने वालों में से है। उसके बाद इसकी चाची बैठी हुई, ज़ाहिर है वो मोटी औरत है, मोटी इन सेंस कोई शेम, मतलब बॉडी शेमिंग में मैं नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि मतलब बीमारियों के तहत भी 100 वजूहात पर उनका जिस्म फूल गया होगा, अक्सर इस एज में हो जाता है, तो वो बीमार लगती भी हैं, वो बीमार औरत है। अब जिस्म जब मोटा हो तो इंसान को बड़ा अपने आप को कवर करके बैठना पड़ता है। अब वो नॉर्मली खाना बनाती होंगी, कोई नहीं होता होगा तो वो ईजी होके दुपट्टा आगे पीछे करके बैठ जाती होंगी, लेकिन उनका दुपट्टा सीने पर भी नहीं था, वो बिल्कुल बरहना हो रही थी। इस औरत में कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं। ये जो पास सांड गोंचू खड़ा था, काला सिंगाड़ा, इसको सही लोग गालियाँ देते हैं, ये इसी काबिल है। इन लोगों को शर्म नहीं आई कि हम ज़रा कैमरा बंद करके, इस पिटारा का काम था, ये कहती दुपट्टा सीधा कर लो, उस गोंचू को हया नहीं आई, वो भी खड़ा देखता रहा, और इसने पूरी वीडियो रिकॉर्ड भी कर ली और उसको अपलोड भी कर दिया, एडिट भी नहीं किया। एडिट करते हुए कुछ स्टिकर लगा देती, इमोजी लगा देती, कम से कम वो बुज़ुर्ग औरत की इस उम्र में इज़्ज़त तो ना तू उछाल, गंदी औरत, तुझे कोई शर्म नहीं, तू गले में दुपट्टे उतार के नहा के इधर उधर उछलती फिरती है, तेरे अंदर शर्म हया मर गया है, तो दूसरी औरतों की तो इज़्ज़त बरकरार रहने दे। लेकिन किसी चाटू, किसी हगोटर को ये चीज़ नज़र नहीं आएगी, कभी भी नहीं नज़र आएगी। अगर यही चीज़ कोई और करता ना, फिर तो देखते बड़े बड़े पोस्टर इन्होंने लगा देने थे। खैर उसके बाद जी वहाँ से निकली कि अब हम जा रहे हैं। खैर दूसरी मामी वहीं पर आ गईं। मामी आई तो, मामी आप आ गई, अभी मैं आपके घर आने वाली हूँ, कल जो मैंने आपको सिलेंडर दिया है ना, उस सिलेंडर पे खाना बनाया है। उसने कहा नहीं, फिर उसको वहाँ से भेजा गया। अब ज़रा आप देखते रहना इसकी चालाकियाँ। उसको वहाँ से भेजा गया, उसने कहा होगा मैंने खाना बना लिया, गाँव के लोग जल्दी बना लेते हैं। उसको फिर इसने कहा कि जा कुछ भी बना, मैं अभी आ रही हूँ क्लिप रिकॉर्ड करने, मैंने करना है। वो औरत गई। अब ये मैं बात क्यों कह रही हूँ, ये मैं आगे चल के आपको बताती हूँ, आपको पता चलेगा मामी को इसने कैसे भेजा, सिर्फ अपनी रिकॉर्डिंग की खातिर। अब उसने खाना बना लिया था तो उन्हें सिलेंडर दे दिया, बात ख़त्म हुई। लेकिन नहीं, फिर इसने देखा कि अभी तो मामी को थोड़ा टाइम लगेगा, ये जाके खेतों में बैठ गई। सामने गोंचू सांड को कैमरा पकड़ाया और वहाँ पर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं भी इस तरह कभी लोगों की मदद करूँगी, मैंने जिस तरह सबको सिलेंडर लेकर दिए, अब ये सिलेंडर 2 दिन से उछल रहे हैं, ये सिलेंडर अब पता नहीं ये फटेंगे कब, लेकिन उछल 2 दिन से बहुत रहे हैं। फटेंगे कोई, मैं उसमें नहीं कह रही कि लोगों के घरों में अल्लाह माफ़ करे, मैं एक वो कहावत महावरतन बोल रही हूँ। ये 2 दिन से ये सिलेंडरों को उछाल रही है। तो मेरे पास तो सिलेंडर नहीं था, मैं तो लकड़ियाँ इस्तेमाल करती थी। इस गाँव में जब रही ना, तो ये जो आपने साथ सिटी देखे ना, यहाँ जाना बहुत कम होता था। कभी मेरा बेटा अगर बीमार हो जाए, उसको हॉस्पिटल ले जाऊँ, कभी कभार ही कोई शादी हो, कहीं दूसरे घर जाएँ तो ही होता था, नहीं तो घर में ही रहती थी। यहाँ पर आता था जो है माल्टे बेचने वाला, उससे माल्टे लेते थे, नमक लगा के खाया, चीज़ लेके खाई। वो छोटी थी ना मैं, और यहीं पर बैठ के चारपाइयाँ डाल के, तो तू तो बड़ा बक 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 करती थी कि गोंचू तो 8-8 महीने जो है कोई पैसे ही नहीं मुझे भेजता था। बहनों, मैं बार बार अगेन अगेन याद करवा रही हूँ कि अगर कोई क्लिप आपसे मिस हो तो इस क्लिप में ही सुन लो, मेरे दूसरे चैनल पे वीडियो देखना। ये जितनी आज की वीडियो में इसने बातें की हैं ना, ये झूठी, इन सब का मुंह तोड़ उसमें जवाब आपको मिलेगा कि कोई ये गाँव में नहीं रही, कोई बच्चे यहाँ नहीं रही, कोई बच्चे बीमार नहीं होते थे, कोई इसने लकड़ियाँ नहीं जलाई, सब नौटंकी ड्रामा इसने किया। खैर
वो वाला फिर से सिंपैथी सीन क्रिएट किया गया, फिर से अपनी अच्छाई का नाटक वहाँ पर गिना गया, फिर से सिलेंडर जूते बैट गिने गए, मतलब कल से कितनी ही बार वो गिने जा चुके हैं। फिर ये गई कि अभी चलते हैं छोटी मामी के घर, वहाँ पर गई। अब ज़रा आप अंदाज़ा चेक करो, इसके जाते ही हलीमा कमरे से घी लेके जा रही है और मामी ने सहन के मिड में, पूरा इतना बड़ा उनका जो खुला सहन है ना, उसके बिल्कुल मिड में सिलेंडर रख के, सिलेंडर के ऊपर एक देगची रख के 3 भिंडियाँ उस देगची में काट के, वो जो बाहर इनके खेतों में लगी हुई थी ना, वो 3 उसी वक्त वो तोड़ के लाई, उसको काटा और वो देगची में डाल के वो पका रही थी। और मामी को कहती है ये क्या, ये इधर रख दिया। मामी कहती है खाना बनाने का कहा था ना, तो वो मैंने इधर रखा कि इधर। मामी बोली, वहाँ से फ़ौरन से इसने कैमरा घुमाया, ये हुई कि सच ना नज़र आए ना, क्योंकि इसने मामी को कहला के भेजा ना कि जा कुछ पका, और सामने सिलेंडर सही करके रखी। अब मामी का मक्कल, उसको ये तो समझ नहीं थी कि सामने सही करके मैंने किचन में ही रखना है, उसने सामने सही करके सहन के दरमियान में रख दिया। अब जितनी एक इंसान में अक्ल होती है वो उसी हिसाब से चलता है ना। नहीं मामी, यहाँ नहीं रखना था, किचन में ही रखना था। तो बताओ चाटुओ, ये स्क्रिप्ट देके मामी को नहीं भेजा गया तो इसको क्या कहते हैं? एक सिलेंडर की पूरी वीडियो बनाने की खातिर ये सब नौटंकी नहीं की गई तो क्या कहते हैं? क्या वो पूरा टब्बर, जहाँ पर मामी के इतने माशाल्लाह से बच्चे हैं, वो 3 कटी हुई भिंडियाँ ही वो खाएंगे? उसी वक्त वो ताज़ी भिंडियाँ बाहर से तोड़ के उनको काट के देगची में डाला गया, सिर्फ वो सीन रिकॉर्ड करने के लिए। अब इसकी इंतहा चेक करो, गिरी हुई हरकत, इसके गिरे हुए पन की इंतहा चेक करो। इस औरत ने उन सिलेंडरों को सिर्फ अपना कंटेंट बनाने के लिए किस हद तक गिरी। क्या उन लोगों को शर्मिंदगी नहीं हुई होगी? मतलब सीरियसली नहीं हुई होगी। अच्छा, उसके बाद ये अम्मा नूर के घर गई। जब अम्मा नूर के घर गई तो उस अम्मा में वाकई ही कोई शर्म है, हया है, उसमें कुछ सोच है, उसको समझ आ गई कि पहले जिस तरह इसने यूज़ किया इस बार वो इसके हाथों यूज़ नहीं हुई। ये वहाँ पर गई तो अम्मा नूर को कहती है, आपने सिलेंडर पे खाना बना लिया? मैं अभी आई हूँ ना, आप बनाओ। उसने कहा हमने पहले ही बना लिया था, हमने खाना पहले ही बना लिया था। उस औरत ने इसको दरवाजे से ही खड़ा खड़ा चलते किया। वहीं से ये देखे ना अम्मा नूर का ऐसे किचन, अम्मा नूर भी लकड़ियाँ ही जलाती हैं, अम्मा नूर भी यही तो, इनको लकड़ियाँ नहीं मिलती ना, खुद ही सब बोल बला के आ गई। जबकि अम्मा नूर ने एक बार भी नहीं कहा कि हमें ज़रूरत थी, दे दिया तो मुफ्त की मिली हुई चीज़ को कहाँ छोड़ता है। लेकिन क्या वो औरत गरीब थी जो सिलेंडर ना ले सकती? क्या पता उनके घर में पहले से सिलेंडर हो, बल्कि नहीं, उनके घर में सिलेंडर है। जिस टाइम पर उसने पिछली बार जब पिटारा उसका कंटेंट बना रही थी, उसने पिटारा और बिल्लोमा की दावत की थी, तब भी उसने दिखाया था उसके घर में सिलेंडर मौजूद था। तो वहाँ पर झूठ बोला और ख़ुद से इधर की आएँ बाएँ शाएँ करके निकल के आ गई। उसने ज़्यादा इसको लिफ्ट नहीं करवाई। अच्छा, उसके बाद ये निकली और वहाँ से निकल के सीधी ये बाइक पे बैठ के रात को अंधेरे में ये गोंचू के साथ चली गई दूसरी अम्मा के घर। उसका घर थोड़ा दूर था, लेकिन सिलेंडर जो दिया हुआ था वहाँ जाके ये दिखाती ना। फिर वहाँ पर पहुँची, जी हम आए हैं और ये बड़े गरीब हैं और इसका मियाँ फ़ौत हुआ हुआ है, इस अम्मा का, इसका एक बच्चा भी जवान फ़ौत हुआ है, ये किसका कमरा है, वो किसका कमरा है, ये कैसे है, उसके कौन से बच्चे हैं जो फ़ौत हुआ, ये छोटे छोटे, मुझे बड़ा दुख लगा था। तो दुख लगा था तो इससे पहले तूने उस दुख का इज़हार क्यों नहीं किया? जब वो उसका बेटा फ़ौत हुआ था तब तूने अपनी वीडियो में क्यों नहीं कहा कि हमारी रिश्तेदार का जवान बेटा फ़ौत हुआ, बड़ा दुख लगा है? उस वक्त तू कहाँ सोई होती है? बस अभी तुझे ये चीज़ें याद आई। फिर जी वहाँ पर अम्मा को कहा गया कि वो सिलेंडर लाओ और सिलेंडर ला के रखो। फिर वो भी अंदर से लेकर आई, फिर वो भी सामने रखा गया। फिर उस पर चाय बनाई गई कि चाय पी के जाएंगे। अब रात तो इतनी हो चुकी थी, खाना वाना वो खा चुके थे, अब वहाँ पर कंटेंट ये क्या बनाती? अब गोंचू ने वहाँ चाय पी नहीं, कि दिल ना किया होगा या क्या है, हालांकि गोंचू छोड़ता तो नहीं है। इसने भी चाय का मग हाथ में ही उठाए रखा, इसने पीते हुए नहीं दिखाया, लेकिन चाय बनवाकर कंटेंट बनाया गया। कंटेंट बनाना ज़रूरी था, सिलेंडर दिखाना ज़रूरी था, बार बार लोगों को जतलाना ज़रूरी था कि फ़ंड वाली आंटी हो, मैं दे रही हूँ, मैं हेल्प कर रही हूँ, कहाँ सोई पड़ी हो, मुझे अभी अम्मा के नाम का एक घर भी लेना है, मुझे भी बड़ा कुछ लेना है, तो तुम लोग ज़रा नींद से जाग जाओ। उसके बाद जी कबूतर, अब मुझे ये बताओ, रात मगरिब के बाद अंधेरे में बंद हुए हुए कबूतर कौन सा बंदा खोलता है? अब उस बंदे ने जिसने शाम को ही दाना पानी डाल के कबूतर अपने बंद कर दिए होंगे, क्योंकि जानवरों का, परिंदों का भी एक टाइम होता है ना। फिर वो कबूतर अंधेरे में सारे खुलवाए गए, इनको बाहर निकालो ताकि मैं कंटेंट बनाऊं कि इन कबूतरों का मैंने दाना दिया है। मतलब कोई इतना भी गिर सकता है सिर्फ इस वजह से कि हाँ तूने 4 पैसों की उन्हें चीज़ें ले दी? फिर वो कबूतर मगरिब के बाद अंधेरे में लाइटें जलाकर वहाँ कबूतरों को बाहर निकाल कर
दाना डाला गया कि ये दाना भी मैंने कबूतरों के लिए लेकर दिया है और ये कबूतर खा रहे हैं। मतलब ये इतनी गिरी हुई औरत है, इसको इस चीज़ का नहीं हुआ। वहाँ से निकल कर फिर जी अब ये और व्लॉग क्या बनाती, इसका व्लॉग ख़त्म हुआ। एक एक चीज़ गिनी, अपने बच्चे कहाँ हैं, अपने बच्चों का कुछ नहीं। अच्छा वहाँ आयत फिर आ गई थी नहा के, ये नहा रही थी तो नहला कौन रहा था? गाँव में तो जाके ये फारिग हो जाती है ना, बस गाँव वालों को गालियाँ। अब गाँव वालों को गालियाँ क्या मिल रही हैं, चाशिफ शानी कल से गालियाँ खा रहे हैं कि पैसे वाले होके इनको शर्म नहीं आई, इन्होंने इससे क्यों ये सिलेंडर वगैरह लिया। दूसरी चीज़, एक दो इसके कमेंट, खैर इसके कमेंट काफ़ी सारे भी थे। ये उन लोगों ने लिखा था कि इतनी गिरी हुई हरकत नहीं करनी चाहिए, अगर तुमने चीज़ें दे ही दी हैं तो तूने शर्मिंदा क्यों कर रही है जा जाके ना। तो उसके नीचे इसकी एक चाटू कहती है अच्छा है शर्मिंदा करे, अच्छा है, उनको कहना चाहिए गाँव वाले इतने गिरे हुए हैं, इससे चीज़ें क्यों लेते हैं। तो इस गिरी हुई से पूछो कि गाँव वालों के घर में जाके ठूसती क्यों है, गाँव वालों की वीडियो क्यों बनाती है, गाँव वालों का कंटेंट क्यों बनाती है। अपना थोपड़ा, अपने बच्चों का थोपड़ा बना के दिखा ना, फिर हम देखें तुझे कहाँ से व्यूज़ आए। जब गाँव वालों को यूज़ करती है, उनसे एक्टिंग करवाती है, उनको ज़लील करके पैसा कमाती है, तो उनका हक नहीं बनता। और उन्होंने तो उसे कहा भी नहीं था हमें सिलेंडर ला दे, उन्होंने एक बार नहीं कहा, खुद सिलेंडर लेकर आई, खुद उन्हें दिए और ख़ुद फिर उस चीज़ पर उन्हें गालियाँ भी खिलवा रही है। अब जहाँ तक चाशिफ की माँ की बात थी कि तू उसका ख़र्चा उठाती है, चाशिफ क्यों नहीं उठाता, तो ये सारे ही गिरे हुए ऐसे हैं, ये अपनी माँ के उठाते ही कहाँ हैं। कोई तो फिर दूसरी शादियाँ कर लेती हैं, तीसरी शादियाँ कर लेती हैं। अब उस बुज़ुर्ग औरत ने क्यों नहीं की, क्या उनकी कहानी है, हमें तो ये नहीं पता। लेकिन ये सारे गिरे हुए ऐसे ही लोग हैं। यही चाशिफ कभी बड़ा अच्छा हो जाता है जब पिटारा की चटाई करता है, और अब वो बड़ा बुरा हो गया क्योंकि मालकिन ने उसको बुरा बोल दिया ना, तो अब चाटू भी उसको बुरा कहेंगे। तो गरीब इनके ख़ानदान में, इनके पूरे गांव में कोई एक बंदा भी ढूंढ के बता दो, इसका मामा, वो जिसकी अम्मा नूर ने भी उम्रा कर रखा है, छोटी मामी भी उम्रे पे जा रही है, मामा ने भी 2-2 उम्रे और हज कर रखा है, क्या ये लोग गरीब हैं? मतलब इतना आसान होता है गरीब बंदे के लिए। इतनी इतनी इनकी ज़मीनें, खजूरों के बाग, आमों के बाग, सब्जियां ये अपनी लगा के बेचते हैं। कितना कुछ इन लोगों के पास है, इतनी इतनी बड़ी हवेलियां हैं जो घर इनके बने हुए हैं, मतलब काफ़ी काफ़ी कुल सैन हर एक चीज़ होने के बाद लाखों के जानवर, इस वक्त एक एक जानवर की भी कीमत ना लाखों में है, वो इन्होंने रखे हुए, फिर भी ये गरीब हैं। और ये उनको चंद हज़ार की चीज़ देखकर जतलाती है कि मैं इनके लिए कर रही हूँ, ये तो खुद कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा वहीं पर अब आप अंदाज़ा लगाओ इसका ससुर आज कहाँ था। एक वीडियो में दिखाया गया वो पसीनों पसीन हुआ बुजुर्ग इंसान आया, दूसरी वीडियो में अब्बू लोग कहने हैं आप कमज़ोर हो गई हो, कैसे उसने आगे से इसको मुंह ही नहीं लगाया। आज ससुर घर में ही नहीं था, आज ससुर गायब ही हो गया सिरे से। कहाँ चला गया ससुर? और वो राबिया बाजा कहाँ गई? राबिया बाजा के बच्चे तो इधर ही घूम रहे थे, ज़ाहिर है वो भी इधर ही होगी, बच्चे घूम रहे हैं तो वो भी इधर ही होगी। लेकिन आज वो बाजा और उसका वो जो बजने वाला बाजा बड़ा था, दोनों पेट वाले, वो किधर दोनों गए? उनको शार्ट आउट नहीं देना ना, अब उनके साथ वीडियो नहीं बन रही कि कहीं फिर से राबिया बाजा को फंडिंग ना शुरू हो जाए, क्योंकि इसने ही उसकी फंडिंग बंद करवाई है। क्योंकि इसको ये था जो फंडिंग उसको मिल रही है वही फंडिंग मैं क्यों ना गरीबों के नाम पर लूँ। तभी तो इसने गाँव जा के गरीब दिखाना शुरू किए। यही चीज़ तो राबिया बाजा करके भी फंड ले रही थी ना, गरीब लोग राशन दिखा दिखा के, फिर इसने भी राशन दिखाना और गरीब लोग दिखाना शुरू कर दिए, और उस राबिया बाजा को ऐसा जलील किया कि उसकी दुकान ठप हो गई। अब उसको शार्ट आउट देगी तो उसकी दुकान फिर से चल पड़ेगी। तो खैर उसको मंजर आम से गायब कर दिया गया, ससुर भी मंजर आम से गायब था, बच्चे तो खैर गाँव में रहते ही गायब हैं। अभी कल फिर ये जाएगी उस सिलेंडर पर दूसरी अम्मा के घर खाना खाने के लिए, जो उसको निकलते हुए ये बोल रही थी। अब मुझे नहीं पता कितना सच है जाएगी या नहीं, लेकिन बोल ये यही रही थी। और अंधेरे में मैंने कहा था ना कल कबूतरों को दाना डाला जाएगा, सिलेंडर एक एक दिखाएगी, उनके घर जाके खाए पिएगी, वही सब कुछ इसने किया। अब कल देखो, मतलब इसका वापसी का कोई इरादा नहीं। इसको कमेंट में भी लोग कह रहे थे तुझे अपनी माँ की कोई फिक्र नहीं है, वहाँ पर चिकन पॉक्स हो रखा है अली को, वो चुबीना वो है, तो तेरी अम्मा के लिए तो कितना वो नुकसानदेह है, तो वहाँ वापस जा। लेकिन इसको कोई वापस जाने की जल्दी नहीं है। अच्छा दूसरी चीज़, इसके कमेंट में ये भी लोग लिख रहे थे इस बार अम्मा को उम्रे पे लेके गई तो ससुर को भी लेके जाना। मतलब जो ससुर को 2 रोटी नहीं दे सकती वो उसको उम्रे पे लेके जाएगी। कभी देखा ससुर के कपड़े धोते हुए, ससुर का कोई काम करते हुए, ससुर को वो खाना पानी देते हुए? यहाँ होता है तो बिलो अम्मा करती हैं, 2 दिन वो एक ही चरपाई पे पड़ा रहता है, आखिर वो पड़ा पड़ा इतना तंग आता है कि मुझे वापस ही छोड़ो। जैसे अपनी माँ को ले लेके घूमती है, उसको क्यों नहीं ले लेके घूमती? और वहाँ पर वो गया है तो तब भी उसको कोई पूछना वो नहीं है। वहाँ पर खैर इसको लोग खुद मुँह के आगे रख के देते हैं तो ये बैठ के ठूस लेती है। ये सालन इसके घर से आया, वो सालन उसके घर से आया, ये कुछ इसको आता है। और अब ससुर को ये उम्रा करवाएगी, इतनी अच्छी इतनी नेक करवाने वाली होती तो पहले ना कराती। अपने मियाँ को तो अभी तक कराया नहीं इसने। इससे पूछो कि ट्रेन में आगे पीछे तो ये घूमती रही लोगों के साथ, तो गोंचू को क्यों नहीं लेके जाती उम्रे पे, उसको क्यों छोड़ जाती है?
इतनी ये नेक होती तो आज ये हालात होते। तो खैर यही इसकी ड्रामेबाजियाँ थी और दूसरे चैनल पर जाकर वीडियो ज़रूर आप सब देख लेना, कम्युनिटी पर लिंक है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।